Wow, Java man की skull and it's written there is this was found 500,000 years ago. Wow. और एक और काम ख़राब होने वाला है क्योंकि जो रास्ता गूगल मैप ने दिखाया है वो पहाड़ के ऊपर से होकर गुजरता है जी। मस्जिद की बाहर से लुक और ये जो कॉरिडोर्स या बरांडाज आप कह लें जो फैसल मस्जिद के बैक एंड के एरिया है बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है। अंदर जाके देखते हैं जनाब। यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आप लेकर ही जाएंगे। अभी आई एम इन टू लाइक 5 मिनट्स और ऑलरेडी 2 चीज़ें ले ली हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे ऑल द वे फ्रॉम कोलालमपुर मलेशिया। मौसम रिलेटिवली आज थोड़ा सा बेहतर है। बारिश हो रही थी जब मैं जागा, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि कल की थकावट पूरे दिन की ट्रैवलिंग थी। तो मैं तकरीबन कोई 12 घंटे सोया हूँ, तो जाग गए हैं। फ़िलहाल हम लोग आज का दिन हमारा जाएगा कुछ म्यूज़ियम्स के नाम। पहले हम लोग जाएंगे यहाँ के नेशनल म्यूज़ियम में। द सिटी इज़ सो अमेजिंग, सो वाइब्रेंट आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर तकरीबन वापस होटल में कल रात आया था 12-1 बजे के करीब, और रात को 3 बजे तक मुझे बाहर गानों की और कुछ ना कुछ चलता जा रहा था जिनकी आवाज़ें अंदर तक होटल तक आ रही थी। तो आप चाहे किसी भी वक्त निकलें, सुबह दोपहर शाम रात को या अर्ली मॉर्निंग, थिंग्स समथिंग इज़ गोइंग ऑन अराउंड। हमने जाना है यहाँ के बुकित बितांग स्टेशन पे, and now we need to cross the road first. ये आपको लगे कि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो गई है कि अब थोड़ा सा आराम करना है, तो किसी भी मेट्रो स्टेशन में आप अंदर आ जाएं तो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सिंग माहौल आपको मिलेगा, फुल एसी। हम पहुँच गए हैं जी यहाँ के नेशनल म्यूज़ियम में, राइट आफ्टर द ट्रेन स्टेशन, एंड जस्ट लुक एट द बिल्डिंग। राइट जी, यहाँ छोटी छोटी स्कूटियों के बिना इतनी ज़्यादा साउंड है। बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। किसी भी कंट्री की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानने की या देखने की होती है वो है उसकी हिस्ट्री। तो कहीं पर भी आप जाएं, आई वुड ऑलवेज़ रिकमेंड टू गो टू देयर नेशनल म्यूज़ियम्स या जो भी हिस्टोरिकल म्यूज़ियम्स हैं वहाँ के। तो फ़िलहाल हम यहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पर पूरा हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं या जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल सकती हैं। यहाँ की है तकरीबन 9 से 5 और 4:30 बजे इज़ द लास्ट टिकटिंग टाइम। दिस इज़ द एंट्रेंस टू द म्यूज़ियम और वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। अर्ली हिस्ट्री। Wow, Java man की skull and it's written there is this was found 500,000 years ago. Wow. ये है जी तख्त, थ्रोन ऑफ पेराक, जो सबसे पहले सुल्तान सिकंदर शाह के टाइम पे यूज़ हुआ था और उसके बाद तकरीबन 1938 तक जितने भी बादशाह आते रहे वो इसी तख्त पर बैठ के तख्त नशीन हुआ करते थे। दिस इज़ द रेप्लिका। ये था जी ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पर ऑल द वे हिस्टोरिकली जो स्टोन एज से लेकर देन मेटल एज
फिर जब यहाँ पर इस्लामिक इन्फ्लुएंस हुआ और उस तरह पूरी हिस्ट्री वो दिखाई गई है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं वहाँ पर क्या है। बहुत पहले टीवी पे हमें ना कुछ कमर्शियल नज़र आया करते थे जो मलेशियन टूरिज़्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होते थे और आखिर में वहाँ पर लिखा आता था मलेशिया ट्रूली एशिया। सो दैट वाज काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि मलेशिया ये जो पूरा रीजन है वहाँ पर ना सिर्फ मले बट यू विल फाइंड थाई, मले, नॉट ओनली मले जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है यहाँ पर, बट लेकिन यहाँ पर आपको इंडियन, चाइनीज़ कम्युनिटी और उनका कल्चरल इफ़ेक्ट भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। यहाँ पर ये लोग शो कर रहे हैं कि कैसे इंडिपेंडेंस डे की जो तकरीबात हुआ करती थी मर्दिका स्टेडियम, जहाँ हम लोग शायद कल या परसों जाएं। यहाँ पर भी हिस्टोरिकली यहाँ लिखा गया है और बताया गया है कि जब ये लोग इंडिपेंडेंट हुए थे तब भी यहाँ के जो मेन कांग्रेस के सेक्शंस थे वो भी डिवाइडेड इनटू 3 थे, मले, इंडियन एंड चाइनीज़। तीनों का एक इत्तेहाद हुआ था। उस बिना पर इन लोगों ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन की थी फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। जिस तरह हम लोगों ने घर घर की कहानी सुन रखी है टीवी ड्रामास में, यहाँ पर भी हर कॉन्टिनेंट की एक ही कहानी थी कि यहाँ पर पहले पोर्चुगीज़ आए, बाद में ब्रिटिशर्स आए और बाद में जो भी इन लोगों ने इंडिपेंडेंस ली। तो यहाँ पर इस फ्लोर पे इन लोगों ने मेनली जो पोर्चुगीज़ एरा का इन्फ्लुएंस था या उनकी जो हिस्ट्री थी वो पोर्ट्रे की। उसके बाद ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर आए उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। देन जब इन लोगों ने मिलकर एक पैक्ट साइन किया था इंडिपेंडेंस का वो, और देन द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल चीज़ें जो भी यहाँ की कम्युनिटीज़ हैं जो यहाँ पर साथ में रहती हैं, मेनली अगेन मले जो सबसे बड़ी है, देन इंडियन एंड चाइनीज़ कम्युनिटी। जितनी भी टूरिस्ट साइट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पर एक चीज़ कॉमन रहती है जो देखने के बाद आप आखिर में एक सोवेनियर शॉप रहती है। तो विल गो इनटू दिस एंड सी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस गर्मी में पंखा, बहुत गर्मी है अंदर भी। बाहर कुछ खाने पीने की चीज़ें और एट द बैकग्राउंड आपको मर्दिका टावर, जहाँ पर भी जा रहे हैं राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी है, तो आपको नज़र आता रहेगा। पुराने ज़माने की गाड़ियाँ, इतनी भी पुरानी नहीं है, ये तो अभी भी यूज़ हमने की हुई है। ये कोई नॉस्टैल्जिक किस्म की इन लोगों ने इन्वायरमेंट क्रिएट की हुई है, जो पुराने ज़माने में जो गांव वगैरह का एरिया होता था वहाँ पर कैसा ये लोग इन्वायरमेंट होता था या लोग कैसे रहते हैं। तो यहाँ देखते हैं, फिर आगे बाहर चलते हैं। सो नाउ दैट वाज इट फ्रॉम द नेशनल म्यूज़ियम। अब आगे चलते हैं, एक इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम है यहाँ पर करीब ही है, उसका क्लोजिंग टाइम है तकरीबन 6 बजे और अभी हुए हैं 4:45। सो होपफुली हम 15 मिनट में यहाँ पर बैक एंड पे ही है, तो वहाँ चलते हैं और आपको वो म्यूज़ियम दिखाते हैं। हमें बस या कुछ और तो नहीं मिला, अगेन पैदल जाना पड़ रहा है। रास्ते में एक और जबतान म्यूज़ियम और हम ये एक अंडरपास, पेडेस्ट्रियन अंडरपास से होते हुए रोड क्रॉस करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। तबाही वाली गर्मी है अगेन, अगर तो जिसको कहते हैं ना हवा चले तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ पसीना वसीना बंदा हो जाता है। इट्स हार्ड। मुझे लगा था कि कल की तरह गर्मी होगी, धूप होगी, तो मैं थोड़ा लाइक कुछ कवर्ड पहन के आया था क्योंकि लेकिन अजीब सी हबस सी है। बट हम लोग रास्ते में जा रहे हैं इस्लामिक आर्ट म्यूज़ियम के, लेकिन हम लोग बीच में से गुज़र रहे हैं एक परदाना बोटेनिकल गार्डन से। व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। और आई थिंक ये रिज़र्व्ड में है या रिज़र्व्ड साइट है, तो इसलिए बड़े ही तरीके से रखी गई है। और कल जब हम केएल टावर के ऊपर से हम देख रहे थे नीचे, तो वहाँ पर एक फाउंटेन नज़र आ रहा था। तो आई थिंक दिस इज़ द फाउंटेन दैट। तो अगेन शाम का टाइम है, तकरीबन 5 बजे हुए हैं, तो लोग यहाँ पर कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ आई हुई हैं, वॉक कर रही हैं। बड़ा ही पीसफुल इन्वायरमेंट है
और बहुत ही प्यारा गार्डन है। आई थिंक सेम जो हम लोगों ने श्रीलंका में भी देखा था, तो इट गिविंग अस द सेम फील। और एक और काम ख़राब होने वाला है, क्योंकि जो रास्ता गूगल मैप ने दिखाया है वो पहाड़ के ऊपर से होकर गुजरता है। ट्रैकिंग करते करते अगर कोई बेहोश हो जाए तो इमरजेंसी भी है, कॉल कर सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट इट कॉल्स अ बैड लक। आई डोंट नो कहाँ जाए। ये म्यूज़ियम सामने ये भी इन लोगों ने क्लोज़ कर दिया है, लेकिन अब दोबारा कहीं जाना पड़ेगा। ट्रैकिंग का सोचिएगा भी मत, वरना ये हाल होगा आपका। एक डोर नज़र तो आ रहा है, होपफुली यही हो, खुला है। आई डोंट नो कि अभी तक म्यूज़ियम में हमें एंटर होने देंगे या नहीं, बट लेट्स सी। ऊपर जाना है, ऊपर और ऊपर। दरवाजे तो ओपन है, होपफुली, लेट्स सी। रास्ता तो बहुत खूबसूरत है। अगेन मर्दाना टावर एट द बैक एंड। इधर म्यूज़ियम, आई थिंक दिस इज़ द पुलिस म्यूज़ियम। तो आसपास ही इलाके में 3-4 म्यूज़ियम है। एक जो नेशनल म्यूज़ियम है, देन इस्लामिक आर्ट, देन दिस पुलिस म्यूज़ियम, और एक यहाँ पर कुछ दिखा रहे थे, यहाँ पर भी कुछ है स्पेस से रिलेटेड। यहाँ पर 5 बजे ऑफ था, तो 4:30 बजे इन लोगों ने टिकट्स बंद की थी। तो होपफुली यहाँ पर 6 बजे बंद है म्यूज़ियम, तो हमारे पास अभी 5-6 मिनट है, होपफुली हमें टिकट मिल जाएगी। इम्प्रेसिव बिल्डिंग फ्रॉम आउटसाइड। ये जो है वो म्यूज़ियम नहीं है, बट देखेंगे ये क्या है, बट स्टिल वेरी इम्प्रेसिव। म्यूज़ियम अभी थोड़ा और आगे है। आई थिंक कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं जी। एंट्री नहीं मिली, कोशिश की, लेकिन बिल्कुल लाइक 4-5 मिनट का ही फ़र्क रह गया था। नो प्रॉब्लम, कल फिर आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग अंदर गए ना, तो वो जो काउंटर पे बैठी हुई थी ख़वातीन, उन्होंने फ़ौरन अपना वो काउंटर नीचे रख दिया हमें देखते ही। तो कह रहे थे वी आर काउंटिंग द मनी, वी आर ऑफ नाउ। चलें कोई बात नहीं। तो एंट्री नहीं मिली, तो लेकिन हम वहाँ पर एसी चल रहा था, थोड़ी देर लाइक 5-10 मिनट में बैठा हूँ, पसीना वगैरह सुखाया। तो अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहीं पर ही साथ में ही है नेशनल मॉस्क। यहाँ की बाहर से ऑलमोस्ट लुक आ रही है इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद की, तो होपफुली उसी तरह की होगी या डिफरेंट हो। तो वहाँ अंदर चलते हैं और यहीं पर फिर मगरिब की नमाज़ भी पढ़ेंगे। है जी मस्जिद की बाहर से लुक, और ये जो कॉरिडोर्स या बरांडाज आप कह लें, जो फैसल मस्जिद के बैक एंड के एरिया है, बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा है। अंदर जाके देखते हैं। ये वाली बिल्डिंग थी जो पीछे से बड़ी प्यारी नज़र आ रही थी, दिस इज़ रिटन हेयर अल हिजरा या टीवी अल हिजरा, उनकी बिल्डिंग लग रही है। यहाँ पर कुछ स्टॉल्स हैं, वहाँ पीछे गया था, वहाँ कोकोनट वगैरह ख़त्म हो गए थे, वहाँ पर भी कोकोनट नज़र आ रहे हैं। कुछ पीते हैं फिर अंदर चलते हैं। यहाँ बैठते हैं और फिर आगे जाएंगे। अनलाइक अदर टूरिस्ट प्लेसेस, अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको ना बाहर ये चीज़ें बेचते हुए लाइक 2 या 3 गुना ज़्यादा प्राइसेस में दे रहे होंगे। अब ये पूरा एक ग्लास है और ये मुझे मिला है 3 लोकल करेंसी में, लाइक 250 पैसा, विच इज़ गुड। सो ये है जी एंट्रेंस। यहाँ पर आई थिंक हमें यहाँ पर अपने जूते उतारने और फिर आगे जाएंगे। ये हैं जी शूज़ हमारे यहाँ पर। ये जिन लोगों ने अबायाज़ वगैरह किए हुए हैं, जो लोग लाइक लेडीज़ या फॉरेन टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तकरीबन हर मस्जिद में जहाँ पर भी ओपन फॉर टूरिस्ट हैं, वो इसी तरह के ड्रेस कोड होता है। आप अबू धाबी की मस्जिद में चले जाएँ, आप सुल्तान कबूस मॉस्क में जाएँ, आप नॉट श्योर, मैंने देखा नहीं है, बट इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसा ही सीन है। अच्छा, वो भी अब ये मस्जिद भी वो कह रहे थे टूरिस्ट के लिए सिर्फ 6 बजे तक ओपन है, तो मैक्सिमम टाइम एंट्रेंस का 6 मिनट है। और उसके बाद आई थिंक मैंने उनसे पूछ रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए, कहते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो नॉर्मल है, वरना फ़ॉरेन टूरिस्ट नहीं आ सकते 6 बजे के बाद। ये है जी टूर रूट, वो कह रहे हैं इधर जाओ, तो हम इधर मुड़ जाते हैं। देखें यहाँ पर इन लोगों ने बॉटल्स वगैरह पानी की रखी हुई हैं, एंड नोबडी इज़ एयर सेलिंग
अगर आपने लेनी है यानी एक लोकल करेंसी की, आप उसके अंदर ही पैसे डालते हैं या गल्ला बना हुआ है एंड टेक इट। आई थिंक पार्टीशंस वगैरह जो लेडीज़ प्रेयर हॉल की होती होंगी, जो ये लगाते होंगे ड्यूरिंग द प्रेयर। ये बाहर के एरिया बड़े खूबसूरत काइंड ऑफ अ शेडेड एरिया है आउटसाइड प्रेयर हॉल के लिए। बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है, 1965 में ये बनी थी और इसका ये एक बहुत ही प्यारा ओपन हॉल। ये जो आप ऊपर रूफ़ देख रहे हैं, अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो इट फील्स लाइक 16 पॉइंटेड स्टार, जिसके 16 पॉइंट्स हैं। और जो अंदर से अगर आप इसको देखें तो ये एक एन ओपन अम्ब्रेला टाइप फील देती है। तकरीबन 15,000 की इसकी कैपेसिटी है, इंक्लूडिंग द मेन एंड द सराउंडिंग हॉल्स। एयर होर इन लोगों ने ये जो एक तो मेन है मेल्स के लिए, और यहाँ पर एक पार्टीशन की गई है जहाँ पर फीमेल्स के लिए नमाज की जगह रखी गई है। और ऑन द सराउंडिंग्स ये साइड वॉल्स पे बहुत ही प्यारी कैलीग्राफी की गई है कुरानी आयात की। जो मेन मीनार है इस मस्जिद का, ये तकरीबन 73 मीटर्स हाई पे है। ये है जी यहाँ पर वज़ू वगैरह करने की जगह, थोड़ी देर में वहाँ चलते हैं। बड़ा ही पीसफुल एरिया है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिस है, ये बड़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग लग रही है, लेकिन कुछ KTMB करके कोई ऑफिस का हेडक्वार्टर है। देन यू हैव दिस मरदका टावर, KL टावर। देन उस तरफ ही बैक एंड पे कहीं पर पेट्रोनास टावर भी होना चाहिए। तो अ ब्यूटीफुल अ ब्लेंड ऑफ नेचर, मॉडर्नाइजेशन, हिस्ट्री। लें जी, यहाँ से चलते नमाज़ पढ़ ली है, बारिश शुरू हो गई है। आई डोंट नो, अभी जूते नीचे रखे हुए थे वो भीग ना गए हों। एक चीज़ जो मैंने यहाँ कॉमन नोट की है, जो आपको वीडियोस में भी नज़र आएगी, कि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा आए हुए थे और बच्चे अपना खेल भी रहे थे। वो अपने माँ बाप से अलग होकर आगे पीछे अपने दोस्तों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ भी खेल रहे थे और कोई उनको कुछ भी नहीं कह रहा था, इवन ड्यूरिंग नमाज। तो मेरे ख़्याल से अगर यही चीज़ अगर हमारे यहाँ हो रही होती तो यहाँ पर तो कोई ना कोई 2-3 मौलवी दस्तूर करते करते बच्चों को बाहर ही निकाल देते, और जो उनके माँ बाप या बाप आया होता उसको 2-4 गालियाँ भी दे देते हैं। और ये चीज़ मैंने कॉमन देखी थी इस्तांबुल में भी, वहाँ पर भी बच्चे जो थे वो आराम से खेल रहे होते थे, कोई उनको कुछ नहीं कहता था। विच इज़ अ गुड थिंग इन माई व्यू। जी, हम आए, हमारे शूज़ पड़े हुए थे वहाँ पे, अब मेरे ख्याल से या किसी ने ना उठा के यहाँ रख दिए हैं। अमेजिंग, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर अभी तक शूज़ होते तो गीले होके नहीं चल पाता था। राइट जी, तो नमाज़ पढ़ ली है, अब हम चलते हैं चाइना टाउन की तरफ जी, विच इज़ अराउंड 20 मिनट्स वॉक फ्रॉम हेयर। लेकिन अगर हम बीच में बस लेंगे तो शायद 15 मिनट। लेकिन अम्ब्रेला ऑन कर ली है क्योंकि बारिश तेज़ नहीं हो रही, लेकिन इतनी हो रही है कि आपको इतनी ज़्यादा वॉक तक भिगा दे, तो रिस्क नहीं लेते, अम्ब्रेला में ही यहाँ की बारिश एंजॉय करते हैं। ये यहाँ का रेलवे स्टेशन। राइट, तो विद इन द नेचर आपके सामने पेट्रोनास टावर, देन KL टावर, और ये रेलवे स्टेशन के मीनार टाइप समथिंग। और व्हाट अ ब्यूटीफुल इवनिंग। ये टूरिस्ट बसेस। बस हमें मिल गई है फाइनली जी, हम लोगों ने बस की राइड यहाँ ले ली है। एक थोड़ा सा डिफरेंस लंदन की बसेस और यहाँ पर वहाँ पर एक दफ़ा टैप करना होता है, यहाँ पर आपको बाहर निकलते हुए भी टैप करके निकलना है। सो या नेट पे लिखा हुआ था कि तकरीबन 5 बजे यहाँ से हर चीज़ बंद करना शुरू कर देते हैं। वाकई यहाँ पर तकरीबन बहुत सी दुकानें लाइक 80% बंद हो चुकी हैं।
कुछ ही खुली हुई हैं लाइक रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो हम पहुंच गए हैं चाइना टाउन में। जो मैंने अभी स्ट्रीट दिखाई वो पार्ट ऑफ चाइना टाउन है। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी स्ट्रीट है जलान फतेह लाइन करके। तो अब फ़िलहाल ज़्यादातर दुकानें बंद हो गई हैं शॉपिंग के लिहाज से जो होती हैं। बाकी जो ओपन है वो हैं जो बार्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। तो एक सामने एक स्ट्रीट नज़र आ रही है लाइवली, रश वहाँ नज़र आ रहा है, तो वहाँ ही चलते हैं। ये तकरीबन कवर्ड है फ्रॉम द टॉप। सो यहाँ से छतरी हम लोगों ने बंद कर दी है और अब इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं। अच्छा, वो जो एरिया हमने पीछे देखा है वो तकरीबन रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। यहाँ पर ज़्यादातर शॉपिंग वगैरह चल रही है और छोटे छोटे स्टॉल्स ओपन हुए हुए हैं और जहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं। घड़ियाँ, ऐनकें, सन ग्लासेस, शर्ट्स, हर तरह का सामान है। फ़िलहाल एक साइड से जा रहे हैं, बाद में हम दूसरी साइड का भी चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कुछ खाने पीने को भी मिल जाए। यहाँ पर भी जिसको कहते हैं बार्गेनिंग वाला हिसाब किताब है। ये जो चीज़ ली है वहाँ पर जब मैंने फर्स्ट टाइम पूछा तो 25 की बता रही। तो जैसे ही मैं निकलने लगा कहती है पहले 15, फिर कहती है 10 ले जा। 2.5 की 10 रिगेट्स जो यहाँ के लोकल हैं, यानी 1 रियाल 900 पैसा तकरीबन, विच इज़ गुड ऑप्शन। जनाब यहाँ पर अगर आप आ जाएं तो आप रेजिस्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आप लेकर ही जाएंगे। अभी आई एम इन टू लाइक 5 मिनट्स और ऑलरेडी 2 चीज़ें ले ली हैं। लाइक जो डिज़ाइनर बैग्स हैं कॉपी हैं, शूज़ वगैरह जितने भी हैं, बट लाइक 8-8, 7-7 रियाल में आपको मिल जाएंगे। नाउ इट्स लाइक अराउंड 9:30, लेकिन रश अच्छा खासा है। तो हमें जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है। लेट्स ड्रिंक समथिंग और फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आप क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये पूरी एक तकरीबन 1/2 किलोमीटर स्ट्रीट है। बट अगर आप चीज़ों की बात करेंगे तो आपको 2-3 चीज़ें मिलनी है। लाइक फॉर एग्जांपल चश्मे, घड़ियाँ, बैग्स लेडीज़ और जेंट्स के। अदरवाइज़ नथिंग, वैरायटी नहीं है। ओनली थिंग इज़ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और चीपर प्राइस में आपको मिल जाती है। और पाकिस्तान में जिस तरह ये होता है ना कि मेन शॉप के आगे कोई स्टॉल लगा के आपको दे देता है किराए पे ताकि अपना भी गुजारा निकल जाए, मेरे ख्याल से ये वही चीज़ है। क्योंकि अगर आप ये पीछे देखें तो ये मेन शॉप थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है, हाई एंड टाइप, और उनके आगे ये स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये वॉक वगैरह चल रहा है। सो इट फील्स लाइक ये यहाँ पर भी ये वही हिसाब किताब है। नहीं जी, हम आए दूसरी तरफ से थे, अब जा ऑन द अदर साइड है, लेकिन अगेन वही चीज़ें, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। बैग्स, पर्स। आज का दिन यहीं पर इख्तिताम करते हैं। होटल आया था, थोड़ा सा फ्रेश हुआ, बाहर निकला, अभी वहाँ जाते हैं दमास्कस शौरमा, जो जहाँ पर बड़ी लाइन लगी हुई थी, वहाँ कुछ खाते हैं और फिर आराम करते हैं। तब तक के लिए फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
मलेशिया वालों चूना लग रहा है आपको।